बीते दिनों मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिला डाला। घटना सागर जिले के शाहपुर कस्बे की है, जहां पर शिवलिंग निर्माण कर रहे 15 बच्चों पर जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौके पर जान चली गई। असल में श्री राम जानकी मंदिर में शिवलिंग बना रहे 15 बच्चों पर 50 साल पुराने मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद 9 बच्चों की जान चली गई। इसी के साथ ही 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। सारे बच्चों की उम्र 8 साल से 15 साल के बीच है। असल में इस समय सावन का महीना चल रहा है, जिसके चलते ही शिव आराधना के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में रुद्री निर्माण चल रही है। उसी तरह इस गांव में भी रुद्री निर्माण और श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा था। चूंकि रविवार का दिन था, जिसके चलते ही काफी संख्या में बच्चे मंदिर पहुंचे थे। घटना के बाद प्रशासन उस गांव में पहुंचा और बुलडोजर की मदद से मलबे को हटाकर मृतक बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। इस घटना में जिन 9 बच्चों की जान गई है, उनमें से 7 बच्चे इकलौते थे, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपदाएं होने की काफी ज्यादा संभावनाएं रहती है। ऑफिसरों को अलर्ट किया गया था, लेकिन सागर में हादसा हुआ, जिसके बाद सागर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को जिम्मेदार माना गया है, जिसके चलते ही उनका ट्रांसफर किया गया है। यहाँ बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गड़ा गांव में भी एक ऐसी ही घटना होती है, जहां पर स्कूल से लौट रहे 4 बच्चों के ऊपर जर्जर दीवार गिर जाती है, जिसके बाद चारों बच्चों की जान चली जाती है। रीवा के गड़ा गांव में हुई घटना के बाद 3 बच्चे जिनकी जान गई थी, वो एक ही परिवार के थे। कुल मिलाकर ये साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि बरसात के मौसम में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही प्रशासन को जर्जर मकानों के सर्वे कराने हैं। लेकिन एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती नजर आ रही है। मई साल 2024 में भिंड जिले के एक गांव में दीवार गिरी थी, जिसके बाद 2 बच्चों की जान चली गई थी। इसी तरह से सागर, रायसेन, बड़वानी हर साल लगभग 6 से 8 ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां पर जर्जर मकानों की दीवार गिरती है और मानव क्षति होती है। साफ तौर पर नजर आता है कि घटना होने के बाद शासन द्वारा प्रशासनिक कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सख्ती के साथ करवाएं, तो शायद ये घटनाएं हो ही ना। किस प्रकार से बेगुनाह नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से अपनी जान खो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब कभी भी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें मानव क्षति हुई है, उस समय सरकार और प्रशासन दोनों एक्टिव होते हैं। मंत्रियों द्वारा दौड़ लगाई जाती है, मंत्रियों द्वारा उनके विभागों के जांच के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा होता है, सुर्खियां पुरानी होती हैं, वैसे ही शासन और प्रशासन मौन होने लगते हैं। आरोपी कोई और होता है, जिम्मेदार कोई और होता है, लेकिन इन सारी चीजों का परिणाम बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।